नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू के लिए आज का दिन यानी कि शनिवार और रविवार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेडीयू कार्यकारिणी की जो बैठक है वो आज होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो होनी है, लेकिन इससे पहले जो बड़ा झटका है वो जेडीयू को लगा है और कहीं ना कहीं इस बैठक का मकसद यही है कि कैसे जो जेडीयू पार्टी का विस्तार है वो बिहार के अलावे दूसरे राज्यों में भी किया जाए। लेकिन बड़ा जो झटका है वो जेडीयू को मिला है बीजेपी से। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है, यानी कि 6 विधायकों को अपने में खींच लिया है। तो एक तरफ जेडीयू की जो महत्वपूर्ण बैठक है 26 और 27 को वो हो रही है कि किस तरीके से पार्टी का जो विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो, वो बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी किया जाए, कैसे जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय स्तर तक जो पहचान है वो दिलाई जाए। लेकिन उससे पहले ही जो बड़ा झटका है वो बीजेपी ने जेडीयू को दिया है। जेडीयू के जो 6 विधायक हैं उसको अपने पाले में बीजेपी ने कर लिया है। तो कड़ी जो चुनौती है वो जेडीयू के पास है, कैसे जो पार्टी का विस्तार हो अलग अलग राज्यों में किया जाए। अलग अलग राज्यों से जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और अपनी जो रणनीति है वो बताएंगे कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने जा रही है जेडीयू की तरफ से, और इसकी जो अध्यक्षता है वो नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के बैठक में शामिल होने के लिए बिहार, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के प्रमुख नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक 14 माह के बाद हो रही है। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। पिछले साल नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस बार बैठक पटना में बुलाई गई है। यह बैठक जेडीयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में होगी। 26 दिसंबर की शाम, यानी कि आज की अगर बात करें तो शाम 5 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। तो अरुणाचल प्रदेश से भी जो बड़े नेता है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन अरुणाचल में जो बड़ा झटका है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जेडीयू को दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 6 जेडीयू विधायक अरुणाचल प्रदेश के हैं। जेडीयू विधायकों के जो शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनके नाम तलेम तबोह, जिक्के ताको, हयेंग मंगफी, दोरजी वांगटी खरमा, डोंगरू स्योंगजू, कांगगोंग ताकू शामिल हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। वहीं बीजेपी 41 सीटों पर चुनाव जीती थी। यहाँ पर कुल 60 सीटें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बड़ा झटका है वो मिला है, और इस बैठक के पहले इस पर भी नीतीश कुमार की जो नज़रें हैं वो टिकी होंगी कि आखिर अरुणाचल में क्या कुछ हुआ है। वहाँ के जो बड़े चेहरे शामिल होंगे उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज होने जा रही है। रविवार को जो ये बैठक है वो भी चलेगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो चीज़ों पर जो चर्चाएं हैं वो की जाएंगी, किस तरीके से जो जेडीयू का सांगठनिक विस्तार है वो अलग राज्यों में किया जाए। आने वाले समय में जो बंगाल की चुनाव है उस पर भी जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है। तो वहाँ के समीकरणों को देखते हुए भी किस तरीके से जो प्रत्याशी है वहाँ पर उतारे जाएँ, क्या कुछ स्थिति है, जेडीयू की पकड़ कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा है, रणनीति है, वो आज तैयार की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता आज नीतीश कुमार करने वाले हैं, और बिहार की राजनीतिक स्थिति के साथ साथ जो दूसरे राज्यों में स्थिति बन रही है सियासी, उस तमाम सियासी संभावनाओं को देखते हुए जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा।